तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर अब हम लोग एक्सरसाइज 3.3 मैट्रिक्स आव्यूह। आपका बुक है एनसीईआरटी। कर रहा है पार्ट 1। कर रहा है क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.1 में निम्नलिखित आव्यूह में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात करें। तो इसका कर रहा है परिवर्त आव्यूह ज्ञात कीजिए। तो इस आव्यूह को मान लीजिए ए और इसका परिवर्त आव्यूह ज्ञात करना। तो परिवर्त आव्यूह को ए डैश से या ए टी से सूचित करते हैं। परिवर्त आव्यूह क्या से ए टी या ए डैश से सूचित करते हैं। अब इसका परिवर्त आव्यूह ज्ञात करना है तो एक कॉलम बदल जाएगा किस में, रो में। और कॉलम बदल जाएगा रो में। ए कहला गया परिवर्त आव्यूह। इस आव्यूह का परिवर्त ज्ञात करना तो इसको लिख लीजिए। मान लीजिए आव्यूह ए दिया हुआ है, इसका परिवर्त ज्ञात करना है। तो रो बदल जाएगा कॉलम में, दूसरा रो बदल जाएगा कॉलम में। हाँ, पहला रो पहला कॉलम बदलेगा, दूसरा रो दूसरा कॉलम में। यही आपका परिवर्त आव्यूह कहलाता है। इसका भी कहा जा रहा है परिवर्त आव्यूह ज्ञात कीजिए। तो परिवर्त आव्यूह तो इसका डैश कह लीजिए। तो परिवर्त आव्यूह ज्ञात करेंगे। पहला रो को बदल दीजिए पहला कॉलम में, दूसरा रो को बदल दीजिए दूसरा कॉलम में, तीसरा रो को बदल दीजिए तीसरा कॉलम में। ये आपका हो गया परिवर्त आव्यूह। तो अगर रो को संगत कॉलम में बदल देते हैं तो क्या कहलाता है, परिवर्त आव्यूह। क्वेश्चन नंबर दूसरा करा ए तथा बी दिया हुआ। करा सत्यापित कीजिए LHS बराबर RHS। इसको सत्यापित करने करा, इसको भी सत्यापित करने के लिए करा। तो सिंपल है सत्यापित करना। हमें LHS में क्या चाहिए, a प्लस बी का डैश। RHS में चाहिए a डैश प्लस में b डैश। तो हम लोग यहाँ पे a और b दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे ज्ञात कर लेंगे a प्लस बी। पहले क्या ज्ञात कर लीजिए, a प्लस बी। तो a लिख लीजिए। a क्या दिया हुआ, -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 प्लस में b। b क्या दिया हुआ, माइनस में 4 1 -5 1 2 0 1 3 1। अब दोनों को जोड़ दीजिए। तो -1 -4 तो -5 और यहाँ पे 3 और माइनस में 2 6 9 और 9। यहाँ पे माइनस में 1 और 4 और यहाँ पे आ गया 2। तो a मिल गया a प्लस में b। a प्लस b ज्ञात हो गया। अब हमें LHS में क्या चाहिए, a प्लस b के होल डैश। इसका डैश चाहिए, किसका चाहिए, a प्लस b का। तो a प्लस b ज्ञात है तो इसका डैश, डैश क्या हो जाएगा, रो बदल जाएगा कॉलम में। तो -5 3 2 -2 तो 6 9 9 -1 4 2। ये हो गया रो बदल गया कॉलम में। इसका परिवर्त कर दिए। अब RHS में हमें क्या चाहिए, RHS में कह रहा a डैश प्लस में b डैश। तो देखिए a डैश, a लिख लीजिए। a क्या दिया हुआ, इसका डैश, डैश क्या हो जाएगा, रो बदल जाएगा। पहला रो को पहला कॉलम लिख दीजिए 1 2 3। दूसरा रो को दूसरा कॉलम बना दीजिए 5 7 9। तीसरा रो को तीसरा कॉलम बना दीजिए -2 1 1 प्लस प्लस। अब बी डैश मतलब पहला रो को क्या बना दीजिए, पहला कॉलम -4 1 माइनस में 5। दूसरा रो को बना दीजिए दूसरा कॉलम 1 2 0। तीसरा रो को बना दीजिए तीसरा कॉलम 1 3 1। तो a डैश प्लस b डैश लिख लिए। अगर इसका डैश निकालेंगे तो रो बदल जाए कॉलम, डायरेक्ट डैश निकाल लिए। इसको जोड़ दीजिए। तो -1 और -4 तो -5 और 5 1 6 और यहाँ पे माइनस में 1 2 और 1 3 7 2 9 और 1 और 3 4 हो जाएगा। 3 अपॉन माइनस में 5 तो -2 9 0 9 और 1 1 2। ये आ गया क्या, RHS। तो LHS बराबर
RHS आ गया। देखिए LHS जो है वही RHS है, तो ए आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पे सेकेंड नंबर करा A माइनस बी के होल डैश। पहले दोनों मैट्रिक्स को क्या कह लीजिए, घटा लीजिए। तो इसी में इसको भी बना देते हैं, ध्यान देंगे। और कह रहा अब की ए क्वेश्चन बना रहा है ए माइनस का दिया, ए माइनस बी, तो ए लिख लेंगे और यहाँ पे माइनस बी, बी लिख लिए। अब दोनों मैट्रिक्स को घटा दीजिए, तो -4, तो माइनस माइनस प्लस में 4 -1, तो क्या यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा प्लस में 3, -1 और प्लस में 2, तो मिलेगा 1, माइनस माइनस प्लस में 5 और प्लस में 3, 8, -1 और 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, -2 और प्लस में 7, तो 5, ए -0 और प्लस 9, तो 9 ही रहेगा, हो गया। और इसको करते हैं यहाँ पे -2 और -1, -1 -2 माइनस में 3, -3 और +1, तो -2 -1 और +1, तो 0। ए मिल गया ए माइनस बी। अब हमें क्या चाहिए, ए माइनस बी का डैश, तो डैश मतलब परिवर्त आव्यूह, तो इसका परिवर्त कर दीजिए, रो बदल जाएगा, कॉलम में 3 1 8, दूसरा रो बदल जाएगा, दूसरा कॉलम में 4 5 9, तीसरा रो बदल जाएगा, तीसरा कॉलम में -3 -2 0। ये हो गया LHS। अब RHS में क्या करा, ए डैश माइनस बी डैश, ए डैश माइनस बी, ए डैश तो हम लोग इसका परिवर्त कर दिए, ए रो बदल गया कॉलम में, तो रो बदल दिए कॉलम में, बी डैश मतलब रो बदल गया कॉलम में, रो बदल गया कॉलम में। अब दोनों को घटा लीजिए, अब दोनों मैट्रिक्स को क्या कर लेना, यहाँ पे घटा लेना, घटा लीजिए, तो -1 और माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस में 4 और -1 क्या मिल जाएगा 3, और इसको यहाँ पे -1 और प्लस में 5 तो 4 और -1 -2 तो -3, और यहाँ पे प्लस में 1 और 5 और माइनस में 2 और माइनस माइनस प्लस में 8 और 9 और 0। LHS बराबर ये भी क्या आया RHS। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकेंड दोनों हो गया। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर थर्ड भी सेम है, जैसे सेकेंड था वैसे थर्ड है। करा ए डैश बराबर इतना और बी बराबर इतना है, तो LHS बराबर RHS दिखा दीजिए। तो सिंपल है, LHS में हमें क्या चाहिए, ए प्लस बी की होल डैश। तो यहाँ से ए डैश गिवन है, तो इसके होल डैश फिर से डैश करेंगे, ए डैश के होल डैश क्या हो जाता है ए डैश पहले से है, फिर से डैश करेंगे तो क्या मिल जाता है ए। तो यहाँ से इस डैश को फिर से ट्रांसपोज करेंगे, तो 3 और 4 रो बदल जाएगा कॉलम में, ए भी रो बदल जाएगा कॉलम में, और तीसरा रो भी बदल जाएगा कॉलम में, ए आ गया। ए क्या मिल गया ए, और बी का भी क्या कह लीजिए यहाँ पे डैश, तो ए रो बदल जाएगा यहाँ पे कॉलम में। अगर बी का हमें बी डैश चाहिए, तो ये रो बदलेगा क्या में कॉलम में, -1 2 1, ए आपका बदल जाएगा 1 2 3, ए दूसरा रो दूसरा कॉलम बन गया। तो ए डैश था तो ए ज्ञात कर लिए, बी था तो बी डैश ज्ञात कर लिए। अब हमें क्या प्रूफ करना है, ए प्लस बी हमें ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि ए प्रूफ करने के लिए ए प्लस बी चाहिए। तो हम लोग ज्ञात कर लीजिए ए प्लस बी। तो ए प्लस बी कैसे, ए गिवन है 3 -1 0 4 2 1, ए दिया हुआ, प्लस प्लस बी क्या है, बी यहाँ पे है, तो -1 2 1 1 2 3। अब इसको जोड़ लीजिए, 3 और -1 तो हो जाएगा 2, और प्लस में 1 प्लस में 1 5 4 और 4, ए जोड़ लिए, हमें ज्ञात हो गया ए प्लस बी। अब इसका डैश चाहिए, ए प्लस बी के होल डैश कर दीजिए, तो ए प्लस बी के,
तो एलएचएस में क्या कर रहा है, ए प्लस बी के होल डैश, तो ए प्लस बी के होल डैश कह लीजिए। तो रो बदल जाएगा कॉलम में 2 1 1, फिर आपका हो जाएगा 5 4 4, ए ज्ञात क्या हो गया एलएचएस। अब कह रहा है आरएचएस, आरएचएस में क्या ए डैश प्लस में बी डैश, ए डैश प्लस में बी डैश। ए डैश हम लोग ज्ञात कर चुके हैं, ए डैश क्या दिया हुआ है 3 4 -1 2 0 1 प्लस बी डैश यहाँ पे है -1 2 1 1 2 3। अब इसको जोड़ लीजिए, तो 3 -1 तो 2, 4 और 1 5, -1 + 2 1 और 2 2 4, और यहाँ पे 1 और ए 4, ए मिल गया क्या आरएचएस, आरएचएस ज्ञात हो गया। तो एलएचएस बराबर क्या आया आरएचएस, एलएचएस बराबर आरएचएस। तो पहला तो प्रूव्ड हो गया, सत्यापित हो गया। सेकेंड में क्या करा ए माइनस बी के होल डैश, ए डैश माइनस बी डैश। तो सेकेंड अगर ज्ञात करना है तो इसी में सेकेंड ज्ञात कर देते हैं। ध्यान दीजिए ए माइनस बी, ये फर्स्ट वाला हो गया। अब ध्यान दे, अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड बता रहे हैं, सेकेंड करा ए माइनस बी के होल डैश। तो ए माइनस बी की होल डैश ज्ञात करना हो तो पहले ज्ञात कर लेंगे ए माइनस बी, तो यहाँ हो जाएगा ए माइनस बी। तो ए माइनस बी अब घटा लीजिए, तो माइनस माइनस प्लस में 1 और प्लस में 3, कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पे -3 -1 और 3 0 और -2, इसको दोनों को घटा ले, घटाने आव्यूह मैट्रिक्स जानते हैं। अब इसका ट्रांसपोज कह लीजिए, तो पहला रो बदल जाएगा पहला कॉलम में और दूसरा रो बदल जाएगा दूसरा कॉलम में। ये हो गया, ये क्या मिल गया एलएचएस। अब आरएचएस में क्या चाहिए ए डैश माइनस बी डैश, तो सेम रहेगा ए डैश बी डैश, यहाँ पे ए लिख ली। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस माइनस +1 और प्लस में 3, तब 4 हो जाएगा। -1 + 4 तो 3, -2 -1 तो -3, -2 और प्लस में 2 तो 0, तो 0 -1 तो -1 और माइनस में 2, तो एलएचएस बराबर क्या आ गया आरएचएस। तो ये भी सत्यापित हो गया। तो क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए, ए डैश दिया हुआ बी दिया हुआ, करा ए प्लस में 2b डैश ज्ञात कीजिए। ए प्लस 2b के होल डैश वो करा ज्ञात करने के लिए। तो ए डैश दिया हुआ है तो फिर से अगर डैश करेंगे तो क्या मिल जाएगा ए, और ए ज्ञात कर लीजिए। रो को कॉलम में बदल दीजिए, दूसरा रो को भी दूसरा कॉलम में, और ए तो बी यहाँ गिवन है। अब हमें क्या चाहिए ए प्लस में 2b, ए प्लस में 2b ज्ञात कर लीजिए। तो ए तो दिया हुआ है क्या -2 1 3 2 और +2, बी का वैल्यू दिया हुआ -1 0 1 2, -2 +1 3 और 2, 2 को अंदर गुना कर दीजिए, -2 0 2 और यहाँ पे 2 दूनी 4। अब इसको जोड़ दीजिए, तो -2 तो -4 और यहाँ पे 1, ए 5 और ए आ गया 6। तो ए मिल गया हम लोग का ए प्लस में 2b। हमें इसका डैश चाहिए, ए प्लस 2b के होल डैश कर दीजिए। तो इसका होल डैश क्या हो जाएगा, रो बदल जाएगा कॉलम में, ये दूसरा रो बदल जाएगा दूसरा कॉलम में। ये हो गया ज्ञात, यही कह रहा था ज्ञात करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, करा ए तथा बी आव्यूह के लिए सत्यापित कीजिए कि यदि ए बी की होल डैश बराबर बी डैश इंटू ए डैश। तो ए बी दिया हुआ, हमें सत्यापित करना ए बी की होल डैश बराबर बी डैश इंटू ए डैश। अगर ए का हम लोग को डैश निकालना हो तो 1 -4 और 3 हो जाएगा।
अगर बी का डैश निकालना हो तो क्या हो जाएगा, इस रो बदल जाएगा, कॉलम में -1 2 1 ए आ जाएगा। अब हमें एलएचएस में चाहिए ए बी, तो पहले हम लोग ए इंटू बी निकाल लेंगे। ए गिवन है, क्या गिवन है, दिया हुआ है 1 -4 3, ए लिख लिए इंटू बी, बी क्या दिया हुआ -1 2 और 1, इसको गुना कह लीजिए। तो रो को 1 से करेंगे तो -1, 1 को 2 से तो 2 और 1, फिर इस -4 के इसके साथ प्लस में 4 और माइनस में 8 और माइनस में 4, 3 गुना 1 -3, 3 दूना 6 और 3, ए मिल गया ए बी। अब हमें चाहिए ए बी के होल डैश। एलएचएस में क्या चाहिए, एलएचएस में करा ए बी की होल डैश दिखाई, तो ए बी ज्ञात हो गया, तो इसका होल डैश क्या हो जाएगा, रो बदल जाएगा, कॉलम में -1 2 1, ए 4 -8 -4, ए माइनस में 3 6 और 3, ए बी के होल डैश ज्ञात हो गया। अब आरएचएस, चलिए आरएचएस में क्या कर रहा है, बी डैश इंटू ए डैश, बी डैश इंटू ए डैश, बी डैश यहाँ पे है -1 2 1 इंटू ए डैश 1 -4 और 3, ए लिख ली। अब दोनों को गुना कर लीजिए, रो को कॉलम -1 गुने 1 -1, प्लस में 4 -1 गुना 3 -3, 2 गुना 1 2, 2 गुना -4 -8 और 6 1, और यहाँ पे माइनस में 4 और ए आ गया 3, तो ए मिल गया क्या, बी डैश इंटू ए डैश, तो एलएचएस और आरएचएस क्या आया, इक्वल आ गया, तो कह देंगे एलएचएस बराबर आरएचएस। तो क्वेश्चन नंबर ए सत्यापित हुआ फर्स्ट। अब करा सेकेंड, क्वेश्चन सेकेंड को भी क्या कीजिए, सत्यापित कीजिए। तो सेम तरीके से करेंगे, तो इसको ध्यान देते। तो सेकेंड को भी हम लोग को बनाने के लिए इसका क्या निकालना पड़ेगा, ए डैश, तो ए डैश हो जाएगा 0 1 और 2, बी डैश क्या हो जाएगा 1 5 और 7, ये हो जाएगा बी डैश। तो देखिए ए डैश बी डैश फाइंड कर ली, तो हमें चाहिए एलएचएस में क्या, ए बी गुना कर लीजिए पहले, ए इंटू बी, तो ए इंटू बी, तो ए तो मैट्रिक्स गिवन है, ए मैट्रिक्स क्या गिवन है 0 1 और 2, बी भी मैट्रिक्स गिवन है 1 5 7। अब दोनों को गुना कर लीजिए, तो 0 गुना 1 0 0 और 0 आएगा, 0 को 1 5 7 से कर लिए, और 1 गुना 1 1, 1 गुना 5 5, 1 गुना 7 7, 2 गुना 1 2, 2 गुना 5 10, और यहाँ पे 14 आ गया, ए मिल गया ए बी। हमें एलएचएस में क्या चाहिए, ए बी का होल डैश, तो होल डैश चाहिए, तो इसको क्या कर दीजिए, रो को बदल दीजिए कॉलम में, दूसरा रो बदल जाएगा दूसरा कॉलम में, और तीसरा रो बदल जाएगा तीसरा कॉलम में, ए मिल गया एलएचएस। अब हमें चाहिए आरएचएस, आरएचएस में क्या हम लोगों को चाहिए, बी डैश इंटू ए डैश, तो बी डैश यहाँ पे गिवन है, क्या गिवन है 1 5 और 7 इंटू ए डैश गिवन है 0 1 2। अब इसको गुना कर ले, 1 गुना 0 0, 1 गुना 1, तो 1 गुना 2 2, 5 गुना 0 0, तो 5 5 दूना 10, 7 गुना 0 0, 7 गुना 1 7, 7 गुना 14, तो ये क्या आ गया, एलएचएस बराबर आरएचएस आ गया। तो ए बी क्वेश्चन क्या हुआ, प्रूव्ड हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 का पहला देखिए, ए दिया हुआ कर सत्यापित कीजिए ए डैश इंटू ए बराबर आई, सिंपल है। तो मैट्रिक्स ए दिया हुआ और ए डैश ज्ञात के लिए, जिसका ए डैश क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा साइन अल्फा,
ए बदल जाएगा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा कॉलम में चेंज हो गया। अब हम लोग को सत्यापित करना तो एलएचएस चल दीजिए। एलएचएस में क्या गिवन है, ए डैश इंटू ए डैश क्या है कॉस अल्फा माइनस में साइन अल्फा और कॉस अल्फा, ए दिया हुआ इंटू ए क्या है यह है, लिख लेंगे कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस में साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये दिया हुआ। अब इस दोनों मैट्रिक्स को गुना कर लीजिए, तो रो को कॉलम के साथ, तो रो को कॉलम के साथ करेंगे कॉस 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 स्क्वायर अल्फा और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस में साइन स्क्वायर अल्फा हो गया। फिर इस पहला रो को दूसरा कॉलम के साथ कीजिए, तो कॉस अल्फा साइन अल्फा और माइनस में साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये हो गया। अब दूसरा रो को पहला कॉलम के साथ कीजिए, तो साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस में कॉस अल्फा साइन अल्फा हो गया। फिर दूसरा रो को दूसरा कॉलम के साथ, तो साइन स्क्वायर अल्फा और प्लस में कॉस स्क्वायर अल्फा, ये माइनस में प्लस में कैंसिल, माइनस में प्लस में कैंसिल। तो हम लोग सभी जानते हैं साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा क्या होता है, यहाँ पे लिख लेते हैं 1 होता है। हाँ, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पे क्या है अल्फा, वैल्यू 1। ये दोनों सब्ट्रैक्ट हुआ तो 0, यहाँ भी दोनों सब्ट्रैक्ट हुआ तो 0। साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा कितना 1। तो इसी को तो बोलते हैं आई इकाई मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। ये हो गया सत्यापित। तो ध्यान दीजिए, कह रहा सिद्ध कीजिए कि आव्यूह ए बराबर इतना एक सममित आव्यूह है। यह जो गिवन आव्यूह है यह आव्यूह सममित आव्यूह है, वो बताइए। तो सममित आव्यूह कहते किसे हैं, अगर किसी आव्यूह को परिवर्त कीजिए, ए टी बराबर ए आ जाए तो कहते सममित आव्यूह। ए टी बराबर या ए डैश, ए टी बोलिए या ए डैश एक ही बात है, ए डैश बराबर ए, तो दो में से कोई। सममित आव्यूह कब कहेंगे, जब परिवर्त करने के बाद वही आव्यूह मिल जाए तो क्या कहलाता, सममित आव्यूह। तो ये आव्यूह को चेक करना सममित है या नहीं। तो पहले हम लोग क्या कह लेंगे, ए जो दिया उसको लिख लीजिए 1 माइनस 1 5 माइनस 1 2 1 5 1 3। अब इसका डैश कीजिए, ए डैश परिवर्त कीजिए, तो पहला रो बदल जाएगा, पहला कॉलम में ए चेंज हो गया, दूसरा रो दूसरा कॉलम में चेंज कर दिए, यहाँ तक ठीक है। अब तीसरा रो को तीसरा कॉलम बना दीजिए, ये चेंज कर दिए। अब चेंज करने पे देखिए तो वापस वही आ गया, ए डैश इतना बराबर इतना, इतना बराबर क्या ए, तो ए डैश बराबर क्या आ गया ए, कह देंगे क्या है सममित आव्यूह, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्या है यह, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 का दूसरा करा सिद्ध कीजिए कि आव्यूह ए एक सममित विषम सममित आव्यूह है। अब की क्या करा, विषम सममित, ये जो आव्यूह दिया हुआ है यह विषम सममित आव्यूह है। तो विषम सममित आव्यूह के कंडीशन क्या होता है, ए टी बराबर माइनस ए या ए डैश बराबर माइनस ए। यदि विषम सममित आव्यूह के परिवर्त करे और परिवर्त करने के बाद वही मिले, वही आव्यूह प्राप्त हो, लेकिन क्या लगा के, माइनस लगा के, तो क्या कहते हैं विषम सममित आव्यूह। तो इसको चेक करना विषम सममित आव्यूह। तो पहले आव्यूह को लिख लीजिए 0 1 माइनस 1 माइनस 1 0 1 1 माइनस 1 0। अब इसको परिवर्त कीजिए, तो परिवर्त करेंगे मतलब ट्रांसपोज करेंगे, तो ए का ट्रांसपोज मतलब रो चेंज हो जाएगा कॉलम में, और दूसरा रो चेंज हो जाएगा दूसरा कॉलम में, तीसरा रो चेंज हो जाएगा तीसरा कॉलम में, एक कह लिए। अब यहाँ पे ए डैश बराबर माइनस को कॉमन ले लीजिए, तो माइनस वाला टर्म प्लस हो जाएगा, प्लस वाला टर्म माइनस, क्यों, क्योंकि माइनस क्या कर रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं। तो माइनस प्लस वाला टर्म माइनस में 0 और प्लस में 1,
प्लस में 1 माइनस 1 0। अगर माइनस को अंदर भेजेंगे तो वापस वही टर्म आ जाएगा, वही चीज आ जाएगा। तो ए डैश बराबर माइनस, इसको देखे तो ए मैट्रिक्स से मैच कर रहा है, इससे मैच कर गया, इतना बराबर क्या ए, तो ए डैश बराबर क्या आ गया माइनस ए। तो कह देंगे क्या है विषम सममित आव्यूह है। मतलब विषम सममित आव्यूह है, मतलब अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या है अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्योंकि इसका ट्रांसपोज क्या रहा निगेटिव में, तो यह अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करा ए के लिए सत्यापित कीजिए ए प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह है, ए करा साबित कीजिए। तो ए प्लस ए डैश, तो सबसे पहले हम लोग को ए प्लस ए डैश ज्ञात करना पड़ेगा। तो ए दिया हुआ है यहाँ पे, तो 1 5 6 और 7 प्लस प्लस ए डैश नहीं दिया हुआ है। तो जब नहीं दिया हुआ तो ए डैश हम लोग ज्ञात कर लेंगे इसे, तो रो बदल जाएगा कॉलम में, और दूसरा रो बदल जाएगा दूसरा कॉलम में। ए हम लोग ए डैश लिख लिए। अब इसको जोड़ लीजिए तो क्या मिल जाएगा 2 और 6 5 11, 6 5 11, 7 7 14, ए मिल गया। और ए हम लोग को प्राप्त हो गया ए प्लस ए डैश, ए हम लोग ज्ञात कर लिए ए प्लस ए डैश। अब ये जो मैट्रिक्स प्राप्त हुआ, इस मैट्रिक्स का हमें चेक करना सममित है या विसम्मित, मतलब सममित चेक करने के लिए करा, केवल सममित चेक कीजिए। तो इसको सममित चेक करना है तो फिर से इसका ट्रांसपोज करेंगे, तो रो बदलेगा कॉलम में, फिर दूसरा रो बदलेगा दूसरा कॉलम में। तो कॉलम को रो को कॉलम में, रो को कॉलम में चेंज करते हैं, तो ए प्लस ए डैश के होल डैश, तो वही आ गया, वही चीज मिला, वही आव्यूह मिला। मतलब कह देंगे ए प्लस डैश के होल डैश बराबर क्या आ गया ए प्लस ए डैश। तो कह दीजिए इसको क्या है सममित आव्यूह है। ये कैसा आव्यूह है सममित आव्यूह है। 8 का फर्स्ट हो गया। 8 का सेकेंड में करा ए माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह, सो चेक कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन बन गया। अब सेकेंड में करा ए माइनस ए डैश, तो हम लोग ए दिया, इसी में क्वेश्चन नंबर सेकेंड बता रहे हैं। तो ए माइनस ए डैश, तो यहाँ पर ए माइनस ए डैश 1 1 घटाएंगे, यहाँ पे 0 और इसको घटा लिए तो -1, और यहाँ घटा लिए तो +1, और यहाँ घटाएं तो 0। ए ज्ञात हो गया ए माइनस ए डैश। अब हमें इसका ना चेंज करना, ये जो मैट्रिक्स है यह मैट्रिक्स सममित है या विसम्मित, चेक करने के लिए ए माइनस ए डैश के फिर से होल डैश करेंगे, तो रो चेंज हो जाएगा कॉलम में, दूसरा रो भी चेंज हो जाएगा कॉलम में, एक कॉलम में चेंज कर लिए। अब यहाँ पे कॉलम में चेंज करने के बाद अब माइनस से कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, ये आ गया। तो माइनस कॉमन लेते ही देख रहे हैं हम लोग को वापस क्वेश्चन वही आ गया, ए माइनस ए डैश के होल डैश बराबर क्या मिल गया माइनस ए डैश, निगेटिव में आया, तो कह देंगे क्या है विषम सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह क्या है विषम सममित आव्यूह। ए भी क्या हो गया प्रूव हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ए दिया हुआ करा हाफ ए प्लस ए डैश तथा हाफ ए माइनस ए डैश ज्ञात कीजिए। सिंपल है, तो हाफ ए प्लस ए डैश ज्ञात करना, तो हमें इसका डैश ज्ञात कर लीजिए। आव्यूह ए, इसका डैश क्या हो जाएगा 0 ए बी, ए बदल जाएगा कॉलम में और ए भी बदल जाएगा कॉलम में, ए यहाँ तक ठीक है। अब हमें ज्ञात करना हाफ ए प्लस में ए डैश, तो हाफ रहने दीजिए। ए क्या दिया हुआ 0 ए बी
माइनस ए जीरो सी माइनस बी माइनस सी जीरो, अब प्लस प्लस ए डैश गिवन है जीरो माइनस ए माइनस बी, ए जीरो माइनस सी, बी माइनस सी जीरो, ए दिया हुआ। अब इसको ऐड कर लीजिए। तो जीरो को जीरो के साथ जोड़ेंगे, जीरो बी माइनस ए जीरो और यहाँ जीरो, माइनस ए प्लस ए जीरो और जीरो 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 जीरो, सब क्या हो गया जीरो। तो इसको लिख सकते हैं क्या जीरो, 1/2 इंटू क्या हो जाएगा जीरो। तो 1/2 ए प्लस ए डैश, ए प्लस ए डैश, 1/2 ए प्लस ए डैश क्या आ गया जीरो। अब हम लोग को फाइंड करने का रहा ए माइनस ए ज्ञात हो गया आंसर। अब इसी में ए क्यूचन भी ज्ञात कर लेते हैं। अब हमें करा ए माइनस ए डैश ज्ञात कीजिए, ए लिख लिए, ए डैश भी लिख लिए, यहाँ पे माइनस के बाद चेंज कर लेते हैं। अब इसको घटा लीजिए, तो जीरो और यहाँ पे जीरो, जीरो आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस ए, तो 2a, प्लस में 2 भी हो जाएगा, माइनस ए और माइनस ए, तो माइनस में 2a, यहाँ जीरो आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस में सी और प्लस में सी 2c, या माइनस में बी और माइनस में बी, तो माइनस में 2b, माइनस में सी और माइनस सी, तो माइनस में 2c, और जीरो और प्लस जीरो तो जीरो आएगा। तो ए क्या आ गया, और ए माइनस ए डैश ए आ गया, यही हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का। ए भी बन गया और ए भी बन गया। तो ध्यान दीजिए, करा निम्नलिखित आव्यूहों को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में लिखिए। तो सममित और विषमित आव्यूह के योगफल के रूप में करा, तो इस आव्यूह को मान लीजिए ए। तो इस आव्यूह को सममित और विषमित आव्यूह का योग क्या होता है, यहाँ लिख लेंगे, सममित और विषम, सममित आव्यूह का योग, सममित और विषमित आव्यूह का योग, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इक्वल टू हाफ ए प्लस ए डैश और प्लस में हाफ ए माइनस ए डैश होता है। अब यहाँ पे लिख लेंगे हाफ ए गिवन है 3 और यहाँ पे 5 और 1 माइनस 1 और प्लस ए डैश नहीं गिवन है, तो ए डैश फाइंड कर लीजिए, 3 5 1 माइनस 1, तो क्या आ जाएगा 3 5 1 माइनस 1, ये आ गया हाफ। अब दोनों को जोड़, 3 3 6, 5 और 1 6, और यहाँ पे आ गया 6 और इसको जोड़ेंगे तो 0, ए आ गया क्या ए प्लस ए डैश, फिर करा प्लस में 1/2 ए क्या गिवन है 3 और यहाँ पे 5 और 1 माइनस 1, माइनस में ए डैश हम लोग ज्ञात किए 3 1 5 माइनस 1। अब यहाँ पे प्लस में हाफ ए डैश का लिए 0 और यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ माइनस में 4 और ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस में 1 और माइनस 1 0। ए ज्ञात हो गया क्या सममित और विषमित आव्यूह का योग, यही हो गया आंसर। तो यहाँ पे एक माइनस माइनस ए क्या हो जाएगा ना माइनस में 2 हो जाएगा, ए माइनस में 2, यहाँ पे -1 -2। अब यहाँ पे कुछ और कर सकते हैं, क्या कर दीजिए इस 2 को अंदर मल्टीप्लीकेशन कर दे 1/2 को, 1/2 को मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ पे 3, यहाँ 3 और यहाँ भी 3 और यहाँ -1 आ जाएगा प्लस में। इस 1/2 को भी मल्टीप्लीकेशन इसमें करेंगे 0, यहाँ पे मिल जाएगा 2, यहाँ -2 और यहाँ 0। ये हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट भी बन गया, फर्स्ट बन गया। अब सेकेंड देखिए क्या कर रहा है,
सेकेंड इसी जैसा करा, सेकेंड भी हम लोग फाइंड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर, अब सेकेंड देखिए, इस फर्स्ट को रफ कर लेते हैं। सेकेंड में करा ए, इस अवयव ए दिया हुआ तो इसको भी मान लीजिए ए और ए, इसका समित विषमित अवयव ज्ञात करना है तो ए डैश ज्ञात कर लीजिए। ए डैश क्या हो जाएगा, रो बदल जाएगा कॉलम में, फिर दूसरा रो बदल जाएगा दूसरा कॉलम में, तीसरा रो बदल जाएगा तीसरा कॉलम, एक कह लीजिए। अब इसका ना हम लोग को क्या कह लीजिए, यहाँ पे समित विषमित अवयव का योग लिख लेंगे 1/2 ए दिया हुआ 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 प्लस ए डैश लिख लीजिए, वहां से 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 और 3 प्लस में हाफ, फिर से ये लिखेंगे 6 -2 और 2 -2 3 -1 2 -1 3 और माइनस में डैश डैश लिख दीजिए 6 -2 +2 -2 3 -1 2 -1 3, ये लिख लीजिए। अब इसको जोड़ दीजिए और यही आंसर पा जाइए, खुद से कर लेंगे ये वाला जोड़। जोड़ तो आता है, छो छो क्या हो जाएगा 12 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 4 प्लस में 4 और -4 और 6 और माइनस में 2 और प्लस में 4 माइनस में 2 और 3 3 6 और प्लस में हाफ, यहाँ भी ज्ञात कर लीजिए। ये 0 आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस में 0 और प्लस में 0 आ जाएगा और यहाँ भी आ जाएगा 0 और ए माइनस माइनस प्लस में 0, यहाँ 0 और ए भी आ रहा है माइनस माइनस प्लस 0, सब ए 0 आ रहे हैं। ये क्या आ गया 0, यही हो गया। ये 2 को अंदर भेज दीजिए, 2 को अंदर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे 6 माइनस मतलब ऐसे ही रहने देंगे आंसर यहाँ। ये हो गया 10। तो 10 में आपका 4 क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन खुद से बना लेंगे। इसी प्रकार से समित विषमित अवयव का योग का फॉर्मूला लगा लीजिए और ऐड कर लीजिए।